everyone, welcome back to the Python Oops for Beginner course. Okay, so this is the day 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास और ऑब्जेक्ट है. तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि क्लास होता क्या है. तो सबसे पहले समझो, जो हमारी क्लास है क्या होता है. ब्लूप्रिंट होती है. ब्लूप्रिंट होती है किसकी? सवाल ये आता है. तो ब्लूप्रिंट होती है भाई ऑब्जेक्ट की. तो आप बोलोगे मैम उसके लिए तो आपको ऑब्जेक्ट समझाना पड़ेगा. हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास कुछ डेटा होता है और बिहेवियर होता है. और साथ साथ में भाई साहब जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल एंटिटी होता है. फिजिकल मतलब जिसको आप छू सकते हो, जो एग्जिस्ट करता है. क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. तो फिर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है. तो देखो, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो क्लास मेमोरी नहीं लेती है. नो मेमोरी टेकन. ठीक है, क्लास को रखने के लिए क्लास मेमोरी नहीं लेती है. लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इट टेक्स मेमोरी इन अ कंप्यूटर. ठीक है, मेमोरी लेता है ये. थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है तो देख लेना. अब दूसरी चीज देखो कि अगर मैंने आपको ये तो बता दिया, तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल लिया मैंने कि मुझे घर बनवाना है. मुझे घर बनवाना है, तो घर के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले डिजाइनर के पास जाऊंगी जो मुझे मैप डिजाइन करके देगा. मैप डिजाइन करके देगा. मैप डिजाइन होगा और उस घर के पूरी ब्लूप्रिंट बनेगी. क्या बनेगी? घर की ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट बनेगी, उसका नक्शा बनेगा कि घर असल की उसके अंदर कितनी मंजिल होगी. ठीक है, कितनी मंजिल होगी और वो घर के अंदर किचन कहाँ होगा, गलियारा होगा कि नहीं, बालकनी कैसे निकलेगी, उसका डिजाइन क्या होगा, वो कैसा दिखेगा. ये सब कुछ एक कागज पे आएगा. किस पे आएगा? एक कागज पे, पेपर पे वो डिजाइन बनाकर देगा. और उस डिजाइन के अकॉर्डिंग, ये जो डिजाइन है आपका, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका है जो बनेगा क्या? उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका बनेगा घर, हाउस. ठीक है, अब ये जो घर है इसमें आप रह सकते हो. अगर मैं सवाल करूं तो बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स, राइट. पर अगर मैं बात करूं इस मैप और डिजाइन की, जो इंटीरियर डिजाइन से अब इंटीरियर डिजाइनर से बनवाते हो, इस पेपर डिजाइन की, इसमें रह सकते हो क्या? इसमें रह सकते हो? इसे यूज कर सकते हो? यूज तो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही तो बना है हाउस. क्या ये फिजिकल मेमोरी लेता है? जवाब है नो, नहीं लेता है. फिजिकल मेमोरी नहीं लेता है. ये सिर्फ एक बेसिस है जिस पे बना है घर. घर में आप रह सकते हो, ये जमीन पे बना है, ये जमीन पे नहीं बना है. ठीक है, तो ये जो आपका घर है ना, ये घर, ये पूरा की पूरा घर, ये होता है क्या? ये होता है आपका ऑब्जेक्ट. और ये जो आपने ये पेपर डिजाइन बनाया था, राइट, जो आपका पेपर डिजाइन था वो होता है क्या आपका? एक मिनट, ये होता है आपका क्लास. हाँ, अब देखो, अब मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ कि ये जो अपने घर का डिजाइन बनाया है, क्या इसके बेसिस पे आप 2-3 और घर बना सकते हो? 2-3 घर और बना सकते हो, हाउस बना सकते हो? तो इसका जवाब होगा हाँ. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक घर, क्लास एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो समझ में आया आपको? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि एग्जांपल होता है क्लास का, कि क्लास के अंदर क्या है. अब देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेटा और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन भी होता है. ठीक है, तो चलो
अब जल्दी जल्दी से देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्लास का सिंटेक्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको यूज करना होगा क्या, क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लास कीवर्ड क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास कीवर्ड ही ये इंडिकेट करता है आपके कंपाइलर को कि आप क्लास बना रहे हो। ओके, यूज टू डिफाइन दैट इट इज अ क्लास। फिर दूसरा आप कैसे बनाते हो, पहले आप क्लास कीवर्ड लिखोगे, फिर उस क्लास को कुछ नाम दोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली। कैसे बनाया, मैंने एक क्लास बनाया और उसके आगे क्या लिखा, मैंने क्लास का नाम रख देते हैं बाइक। ओके, ये आपकी बन गई क्लास। ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि क्लास कैसे बनाते हैं। दैट इज एग्जांपल था आपका सिंटेक्स का। ओके, अब दूसरा आता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आपको पहले ऑब्जेक्ट नेम लेना है सिंपली, फिर ऑब्जेक्ट नेम के इक्वल्स टू में आप क्या लिखोगे, आपका क्लास का नेम, और अगर कुछ आर्ग्यूमेंट डलवाना है, कुछ एट्रीब्यूट्स पास करवाना है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू स्टोर करवाना है, तो आप क्या करते हो, फिर आप उसके अंदर, जैसे कि हम फंक्शन में पास करवाते हैं वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट, वैसे ही आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी पास करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर पास करवाया है ये, और साथ साथ में मैंने क्या पास करवाया है, एक स्ट्रिंग पास करवाई है, ठीक है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनता है। चलो अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख देते हैं। देखो एग्जाम्पल कैसे बनाया, जैसे कि मैंने बाइक वन करके एक ऑब्जेक्ट बनाया और आगे मेरी क्लास का नाम अभी मैंने क्या रखा था, बाइक, ये लगा दिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने कुछ पास कर दिया, जैसे कि 11 और पास कर देते हैं स्टॉप, एक्चुअली स्टार्ट पास कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया, इतना समझ में आया। अब ये क्या होगा कि कुछ वेरिएबल होगा जिसके अंदर 11 और स्टार्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब दूसरा आता है आपका कंस्ट्रक्टर। तो भाई ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज है उसको समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उस ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू इनिशियलाइज होती है, कुछ मेमोरी में स्पेस इनिशियलाइज किया जाता है, वैल्यू दी जाती है, साइन की जाती है ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, राइट। उसी को आप बोलते हो वैल्यू इनिशियलाइजेशन। और वैल्यू इनिशियलाइजेशन का काम कौन करता है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन का जो काम है आपका वो करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं आप नेक्स्ट पे, फंक्शन कॉल। देखो जब हम अब देखो एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहती थी कि आप कैसे फंक्शन को कैसे डिफाइन करते थे। जैसे कि आपने रेफ लिया, कुछ फंक्शन का नाम रख देते, जैसे कि आपने रखा ब्रेक फंक्शन, राइट, और ऐसे डाल देते थे आप ब्रेकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट लगाकर, फिर उसके बाद ऐसे कर देते थे, और फिर उसके बाद कुछ भी जो भी लिखना रहता था लिखते थे। इस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, और फिर उसके बाद उसको कॉल कैसे करते थे, उसको कॉल करते थे आप इस तरह से, लास्ट में ब्रेक, और अगर कुछ आपको पास करवाना है तो आप उसमें पास करवा देते थे, जैसे कि 12 पास करवा दिया, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू डालते थे, जैसे कि ए। अब वो 12 क्या होता था, इस ए में चला जाता था, ठीक है। पर कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल मेथड होता है। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी, जो आपका क्लास होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, एक मिनट, जो आपका क्लास होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो इनसाइड द क्लास डिफाइंड आर कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। उसे क्या बोलते हो आप, एट्रीब्यूट बोलते हो। अब आता है मेथड। तो जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, इनसाइड द क्लास डिफाइन होते हैं, उसे आप क्या कहते हो, मेथड्स बोलते हो। मेथड्स क्या होते हैं, वो फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं उसे आप बोलते हो मेथड्स। इतना समझ आया। वो क्लास के अंदर जो डिफाइन होते हैं उसको क्या बोलते हो आप, इंस्टेंस वेरिएबल और एट्रीब्यूट बोलते हो, ठीक है। ये बता दिया। इसी तरह से जैसे कि मैंने बोला कि आपके जो फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसको कॉल करना पड़ता है, लेकिन स्पेशल टाइप का जो फंक्शन होता है आपका कंस्ट्रक्टर, उसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्या लिखा है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का देखो, ये जरूर याद रखना कि दो लगते हैं, दो हाइफन यूज होंगे, एक दो, फिर उसके बाद आप इनिट लिखोगे,
फिर इसके बाद इस तरह से, और सेल्फ लिखना जरूरी है। अब ये सेल्फ लिखना क्यों जरूरी है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्लास होती है, क्लास, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, राइट। डिफरेंट बिहेवियर और कुछ वैल्यूज होंगी जो वो स्टोर करेंगे। तो जब क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, राइट, तो उसकी वैल्यू कैसे पहचाने, तो उसके लिए आप सेल्फ यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये रेफर करता है। रेफर मतलब एड्रेस करना, किसी को बताना। क्या बताता है, ये बताता है ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मैंने जो बाइक नाम की क्लास बनाई थी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 1, एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक 1, एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक 2। अब ये दो ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर गियर की वैल्यू 11 है और इसको मैंने बोला स्टार्ट करने के लिए। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने 12 है और इसको मैंने बोला है स्टॉप। ये दोनों डिफरेंट है। तो जब क्लास के अंदर ये वाला बाइक वाला ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा, राइट, जब ये वाला डिफाइन होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो क्लास इसकी प्रॉपर्टी को जाएगी, राइट। तो ये जाएगा किसमें, इसका डेटा स्टोर होगा सेल्फ में। अब सेल्फ का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये सेल्फ डॉट क्या लिखा है, आपने सेल्फ डॉट नेम लिखा है, इक्वल्स टू में नेम डाला है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका बाइक को रिफर कर रहा है। बाइक 1 डॉट नेम इक्वल्स टू में नेम। अब बाइक 1 ने जो नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट दिया है, तो वो नेम के अंदर आ जाए स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं तो किसकी वैल्यू कहाँ स्टोर करना है, ये कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपने सेल्फ यूज करते हो। सेल्फ जरूरी है, ठीक है। चलो अब एक क्लास बनाते हैं। क्या क्लास बनाते हैं हम, एक क्लास बनाई हमने स्टूडेंट नाम की। याद रखना कि क्लास जब भी आप बनाते हो तो क्लास का जो सी है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये बना लिया आपने। अब उसके बाद हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ये देखो। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए डेफ यूज करोगे आप, कीवर्ड एक 2, फिर आप क्या लिखोगे, init, फिर एक और 2। फिर इसके अंदर आप क्या डालोगे, सेल्फ डालना जरूरी है। सेल्फ रिफर करता है किसको, ऑब्जेक्ट। और अंदर क्या डालोगे आप, नेम, और अंदर क्या डालोगे आप, एज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आगे आप क्या करोगे, आगे आप ये सेल्फ डॉट नेम लिखोगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम की वैल्यू स्टोर करवा देना है आपको। इतना समझ आया। और एज इट इज सेल्फ डॉट एज लिखोगे और इसके अंदर क्या डाल दोगे आप, आगे आप एज डाल दोगे। इतना समझ में आया। अब एक फंक्शन बना रहे हैं हम, और क्योंकि क्लास के अंदर बना रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, मेथड। एक मेथड बनाया हमने डेफ, और मेथड का नाम रख देते हैं डिस्प्ले मेथड, ठीक है। ये प्रिंट करवाएगा। इसके अंदर भी कुछ डाल देते हैं, जैसे कि सेल्फ डाल दिया आपने। मेथड्स के अंदर सेल्फ डालना जरूरी है, ठीक है। अब आगे आपने क्या करा, आपने प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवाया, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, प्रिंट करवा रहे हो नेम, और सेल्फ डॉट नेम प्रिंट करवा रहे हो। सेल्फ डॉट नेम मतलब जो ऑब्जेक्ट है अभी फिलहाल उसके अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू आपको प्रिंट करना है। एज इट इज यहाँ पर प्रिंट लिया, यहाँ पर आपने एज लिखा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवाओगे, आप सेल्फ डॉट एज, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, देखो अब बाहर आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम रमेश, रमेश नाम का, नहीं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, स्टूडेंट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नाम लिखना पड़ता है और आपको आपकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखो क्लास के नेम के अंदर आप क्या लिखोगे, आप डालोगे क्या, आपने जो रूरल लिया है, आपने क्या लिया आर्गुमेंट में, नेम और एज। अब आप बोलोगे यहाँ पे सेल्फ तो जा ही नहीं रहा। देखो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, ये सेल्फ के अंदर चले जाएगा। क्या बोला, सेल्फ स्टूडेंट, स्टूडेंट जा रहा है, पैरामीटर है।
नेम है, नेम में चले जाएगा, एज है, एज में चले जाएगा। ये ऑब्जेक्ट किस में जाएगा? ये ऑब्जेक्ट जाएगा आपके सेल्फ के अंदर जाएगा, ठीक है, क्लास के। चलो अब इधर आ जाओ। नेम के अंदर हमने दे दिया राजेश, नेम दे दिया है, और अब उसने एज मांगी है तो एज दे देते हैं 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगी, सुनिएगा। ये देखिए, नहीं प्रिंट करा। प्रिंट क्यों नहीं करा उसने कुछ भी? क्योंकि प्रिंट फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है, ये मेथड है। क्या है भाई? ये मेथड है, और मेथड को क्या करना पड़ता है? मेथड फंक्शन को आप क्या करते हो? कॉल करते हो। कॉल करा आपने? नहीं कॉल करा। ये तो हो गया, लेकिन ये तो कॉल नहीं हुआ। चलो अब इसको कॉल करते हैं। कैसे कॉल करोगे आप मेथड को? ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है ना, ऑब्जेक्ट वन का नाम, और फिर उसके बाद मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या रखा है आपने? डिस्प्ले। और इसके अंदर कुछ डाला है आपने? कुछ नहीं डाला है, ठीक है, सेल्फ लिखा है सिर्फ। अब की बार देखो, देखो आया, नेम राजेश, एज 23। इतना समझ आया आपको? पर अगर मैं ये पूरी की पूरा ऐसी कैसी, क्या बोला मैंने, ये जो है ये इस मेथड में ना लिखते हुए मैं क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, अब मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया है, और ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको कॉल नहीं किया। अब आप देखिएगा कि अब प्रिंट होगा राजेश, और उसका नाम और उसकी एज भी प्रिंट होगी। क्यों प्रिंट होगी? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है उसी वक्त कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो देखो, नेम भी प्रिंट हो गया और एज भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज, कि अभी मैंने ये करा था, अब मैं एक और चीज लेती हूँ। एक और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट लिया हमने, और इसके अंदर यहाँ पर नेम लिख देते हैं कुछ, जैसे कि राधिका, ओके, और 22 इसकी एज है। एक और स्टूडेंट लेते हैं और एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं 3, स्टूडेंट लिया, और इसका नाम रख देते हैं वाहिद, और इसकी एज है हमारी 19, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, और तीनों ऑब्जेक्ट से हमने क्लास को कॉल किया। देखो, नेम राधिका भी आ गया, उसका डेटा भी आ गया, वाहिद भी आ गया। ये कैसे हुआ? कंपाइलर कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसके पास सेल्फ था। तो जब उसने सेल्फ, जब पहली बार कॉल हुआ तो ये ऑब्जेक्ट गया, और साथ साथ में ये वैल्यूज गई। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर हुआ? सेल्फ के अंदर, और ये वैल्यूज गई, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नेम और एज स्टोर कर दिया। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस तरह से आपका काम करता है। क्या काम करता है? क्लास बता दिया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट बता दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बता दिया, एंड लास्टली मैंने आपको मेथड भी बताया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।